देखिए मैं सैम्पल साइज की बात करता हूँ ना, एक का अभी छोटा सैम्पल साइज है, यानी कि बाबर आजम 100 इनिंग्स खेले हैं शायद, और दूसरा खेले हुए कोई 300 इनिंग्स। विराट कोहली जब खेलने आते हैं तो आप कमेंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आंखों में आंखें डालेंगे और ये इनकी जो शॉट्स हैं वो लाजवाब हैं। विराट कोहली कंपैरिजन मेरे हिसाब से गलत होगा। विराट कोहली जितना फिट एथलीट नहीं है कोई और। सही। लेकिन विराट कोहली ने जिस जगह पे आके परफॉर्म किया वो रिकॉर्ड आप कैसे तोड़ सकते? और उन्होंने इंडियन क्रिकेट को यहाँ से यहाँ ले गए हैं बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज। और बिल्कुल जिस तरह से हम कोशिश करते हैं ना कि ये क्रिकेट इस लिहाज से खेली जानी चाहिए, वो उस पैमाने पे पूरा उतरते हैं। तो वो 100% देते हैं, वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ऑपोजिशन से। वो जितनी बड़ी ऑपोजिशन उतनी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से पंगा लेते हैं, इंग्लैंड से पंगा लेते हैं, पाकिस्तान से नहीं लेते, क्योंकि कल्चरली हम एक जैसे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये भी पता है उनको कि उनकी बाउंड्री लाइन क्या है। और फिर उसके बाद उनका जो सैंपल साइज है ना परफॉर्मेंस का, वो बाबर आजम से ज्यादा है। सैंपल साइज से मुराद ये कि बाबर आजम ने अगर 100 मैच खेले हैं तो उन्होंने 400 मैच खेले हैं। बिल्कुल। और बाबर आजम का जो रियल टेस्ट होगा कि 400 मैच के बाद क्या इस परफॉर्मेंस को वो लेके जा सकेंगे या नहीं। विराट कोहली ने करके दिखा दी। देखिए बहुत बड़ी बात है कि भारत में सचिन तेंदुलकर को ऑलमोस्ट भुला दे कोई, और एक नया सुपरस्टार निकले जो कि उसके लेवल का या उससे बड़ा हो, क्योंकि इनसे बड़ा रन चेजिंग एसेट भारत को नहीं मिला। और सर आप बिल्कुल एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब आपका असल इम्तिहान वो होता है कि जब आपने एक लंबी इनिंग खेली हो और उसके बाद भी आपकी परफॉर्मेंस वैसी रहे, क्योंकि अक्सर लोगों की कुछ सालों के बाद परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती है। और फिर देखिए डिस्ट्रैक्शंस कितनी है वहाँ पे, प्रेशर और किस्म का है। बाबर आजम में प्रेशर है, यहाँ पे फैंस जब उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। इंडिया में जो एक्सपेक्टेशंस का एक माउंट एवरेस्ट पहाड़ है, और वो आपको फेल होते देखना ही नहीं चाहते हैं। तो वो आप एक पूरी 1 बिलियन या 1.5 बिलियन लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ फील्ड में उतरते हैं। बिल्कुल। और फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। फिर आपकी स्क्रूटनी, प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, जो आप जिस तरह कपड़े पहनते हैं, जिस तरह एयरपोर्ट में है, किसी ऑटोग्राफ वाले को ऐसे कर दिया, वो हेडलाइन बन जाती है। तो इस लिहाज से वो बहुत बड़ा एक उनके ऊपर प्रेशर है कंपेयर टू व्हाट बाबर हैज टू गो थ्रू। और जैसे आपने भी बात की कि जो उसकी यूनिकनेस है, वो मेरा ख्याल है चेस करते हुए मैच विनिंग इनिंग्स जो है ना, वो उनको ग्रेटेस्ट बनाती है, जो तेंदुलकर से ऊपर लेके गई। तेंदुलकर के स्टैट्स सब जानते हैं, के खिलाफ खेल गए वर्ल्ड कप में, इनिंग खेल गए। वो मतलब मेरा अमर हो गया ना। कहने की बात ये है कि वो अगर मैच हार जाते तो पाकिस्तान आज कहां से कहां, मतलब वो हमारे लिए ग्रेट रेफरेंस पॉइंट बनता वो मैच। मगर विराट कोहली ने भारत के लिए वो ग्रेट रेफरेंस पॉइंट बनाया कि किसी भी सिचुएशन में मैं मैच जितवा सकता हूं और भारत मैच जीत सकता है। और मेरा ख्याल है कि 300 चेस करने वाली उनकी बेतहाशा इनिंग्स है, जो दुनिया में किसी बैटर की नहीं है, कि जिस तरह उन्होंने एक डेकेड के अंदर अपना नाम बनाया। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, फुल शॉट अच्छी खेलता है, ऑन ऑफ। से हमारी सोसाइटी का भी ये मसला है कि हम हर किसी को एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जो इस तरह के लेजेंड्स होते हैं, मतलब अगर विराट कोहली की बात करें तो वो लिविंग लेजेंड ही है, जिस तरह की उन्होंने मैच इनिंग्स खेली हैं या जिस तरह की उनकी सीरीज चली हैं। बिल्कुल। ये हम सोच नहीं सकते थे कि गेंद ऐसे आ रहा है 150 की स्पीड पर, आप उसको उल्टी शॉट मार के कीपर के ऊपर से छक्का मार, ये मतलब इम्पॉसिबल एंगल्स हैं। तो ठीक है, बाबर आजम को ये टाइटल दिया जाता है कि वो दुनिया के नंबर 1 बैटर है, लेकिन जहाँ पर हम बड़े मैचेस देखते हैं, क्रंच मैचेस देखते हैं, उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। नेपाल जैसी टीम और छोटी जो टीम्स होती हैं, जो ज़ाहिर नई टीम्स होती हैं, उन पे तो उनका परफॉर्मेंस हमें अच्छी नज़र आती है, रन्स भी ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन जो मेन मैचेस हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती। लेकिन विराट कोहली ने जिस जगह पे आके परफॉर्म किया वो रिकॉर्ड आप कैसे तोड़ सकते हैं? अगर हमने जैसे कल डिस्कस किया था आपको कि 2022 के एशिया कप में सिर्फ 54 रन स्कोर किए थे बाबर आजम ने, तो अगर मैं 2022 का एशिया कप देखता हूं तो हमारा बाबर आजम ने सिर्फ 10 रन बनाए थे इंडिया के खिलाफ, तो उन्होंने 60 रन किए थे 44 गेंदों पे। बाबर आजम के कुल रन जो है वो 5 मैचों में 54 थे, जबकि विराट कोहली ने अगर हम देखें तो 276 रन एशिया कप 2022 में स्कोर कर दिए थे। कहाँ 54, कहाँ टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इवेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और पाकिस्तान के खिलाफ मैच की बात कर रहा हूँ। देन अगर वर्ल्ड T20 2022 की बात कर लेते हैं, बाबर आजम 0 पे आउट हुए इंडिया के खिलाफ, और वहाँ पे जो है वो वर्ल्ड कप में जो 82 रन 53 गेंदों पे की, उसे आज भी T20 की टॉप इनिंग करार देते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने खेली थी।
और एक नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था उन्होंने, ये विराट कोहली ने किया था और उस मैच में हमारे बाबर 0 पे आउट हुए थे। और अगर मैं वर्ल्ड कप में रन्स देख लेता हूँ तो मुझे 2022 वर्ल्ड कप में 254 रन्स दिखाई देते हैं, टॉप स्कोरर बने थे विराट कोहली उस इवेंट के। और मैं अगर बाबर को देख लेता हूँ तो वर्ल्ड कप में उनके 120 आधे भी रन नहीं थे 6 मैचों के अंदर, तो इतना बड़ा फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है मेन मैचेस में। और फिर अगर इस एशिया कप की बात कर लें, बाबर आजम ने इस एशिया कप में 207 रन बनाए, कोहली ने अब तक 129 रन बनाए, लेकिन जो क्रूशल मैच था, जो मेन मैच था, उसके अंदर कोहली ने 129 में से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मेन मैच था उसमें 122 रन स्कोर किए। हमारे बाबर आजम की अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो उन्होंने 10 रन बनाए। तो कहने का मकसद है बाबर साहब आपके 151 रन अगेंस्ट नेपाल वो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। आप अगर कंपैरिजन करें, देखें जी विराट कोहली से मुकाबला किया जाता है बाबर आजम का, स्टाइलिश दोनों है, खूबसूरत दोनों है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से मुझे कोहली ज़्यादा तगड़े लगते हैं तो जो मेन मैचेस में परफॉर्म करते हैं। तो क्या हमारे यहाँ जो रैंकिंग देते हैं वो सिर्फ नंबर ही देख के देते हैं कि जी इतने रन ज़्यादा हैं तो हैं, कि ये कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रखती कि बनाए किसके खिलाफ है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की मैच की बात करें, अगर उसमें बाबर सेंचुरी मारते तो हम उन्हें कहते हैं कि बाबर यहाँ है, उसमें आप स्कोर नहीं कर पा रहे। नेपाल जैसी टीम में तो अगर आपको किसी नए प्लेयर को चांस देना चाहिए था, जैसे कि इंडिया ने कल के मैच में दिया, तो ये तो फिर वही बात हो गई कि सिर्फ नंबरिंग का गेम चल रहा है कि जी बस नंबर्स बढ़ाते जाओ, रन्स बढ़ाते जाओ और स्कोर चाहे फिर मैच चाहे कहीं भी जाए। ये बड़ा प्लेयर वो है जो बड़े ओकेजन पे परफॉर्म, बिल्कुल ये चीज इंपॉर्टेंट है। कहने का मकसद है कि उन्होंने ये जरूर बताया कि हम मारते हुए आउट हो गए लेकिन वो लड़ते हुए दिखाई दिए। असली चीज जो होती है वो यही होती है कि आपकी फाइट कितनी है। हम 357 के जवाब में 128 पे आउट हो रहे हैं और 2 खिलाड़ी हमारे आए नहीं, उन्होंने कहा कि हमने आने बेहतर करने में हमारा कितना रोल होता अगर वो 25-30 रन आके वो दोनों ऐड कर देते, क्योंकि आप बॉलिंग थोड़ी कर रहे हैं। नसीम शाह हिटिंग अच्छी कर लेते हैं। नसीम शाह का ये है कि वो उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैच जितवाया था, तो अगर हिटिंग ही करनी थी तो बोलते कि भाई जाओ अब ग्राउंड में जो तुमने धमाल डालना है डालो। आपको पता है इंडिया कितना रिलैक्स था, इंडिया इतना रिलैक्स था वो तो मैच जीत गए थे। ऐसे में अगर आप 30-40 रन इधर उधर मार के कर देते तो आपका रन रेट श्रीलंका से बेहतर हो जाना था। आप तो फॉर ग्रांटेड लिए हुए हर चीज़ को, हम तो नंबर 1 टीम है, हमारी नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप है, हमारी तो जो है वो ऐसे कॉम्पैक्ट बैटिंग लाइनअप है। भाई कॉम्पैक्ट बैटिंग लाइनअप मैंने आपके सामने रख दी कि जिस पे हम सबसे ज़्यादा बैंक करते हैं वो मेन टूर्नामेंट में सिवाय जो दुबई इमारात में वर्ल्ड T20 हुआ था उसमें, और रिजवान ने 10 दिलाई थी, उस वक्त हमें 160 रन करने थे। देखिए आज इस वक्त आपका और नसीम भाई फिर वही बात होती है ना कि ठीक है आपने हमें 1 फतह दिलवाई, 2 फतह दिलवाई, लेकिन पूरी जिंदगी तो हम उस पर नहीं तकिया कर सकते ना। क्रिकेट तो वक्त के साथ चल रही है, जैसे वक्त अभी गुजर रहा है तो चलता रहेगा। तो आपकी परफॉर्मेंस की बड़ी ज़रूरत होती है, आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारी टीम तो 50 ओवर की है ही नहीं ना, इस एशिया कप में आपके सामने हमने पूरे 50 ओवर खेले ना, हमारी बॉलिंग ने पूरे 50 ओवर करने की बात की है, तो हम तो 50 ओवर्स की क्रिकेट वाले प्लेयर ही नहीं है समझ लें। उन्होंने इस तरह से बात की। तो आप देखें हम T20 क्रिकेट फॉर्मेट में हम परफॉर्म कर रहे हैं। हमने हर प्लेयर का आप जिसको उठा के देखें, बहुत कम प्लेयर हैं जिन्होंने वनडे में अपना नाम बनाया। मेजॉरिटी जो टीम खेल रही है वो T20 के फॉर्मेट पे खेल रही है। अब जमान खान खेला आपके सामने T20 फॉर्मेट से, ठीक है, हारिस को खिलाया आपने T20 फॉर्मेट से। तो ये चीज़ें हैं और हमें देखना चाहिए कि हम जिस फॉर्मेट के लिए जा रहे हैं हमें उस फॉर्मेट का प्लेयर चाहिए। सबसे मेन चीज़ मैं बार बार यही कहता हूँ कि देखें रिप्लेसमेंट्स बननी चाहिए, रिप्लेसमेंट्स होनी चाहिए। जब प्लेयर को आप अगर जो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा तो अगर उसका आप रिप्लेस करेंगे तो उसको फील होगा कि यार मुझे परफॉर्म करना है, मुझे वापस टीम में आना है। अगर हम पाकिस्तान के पिछले 6 महीने की जीत देखें, जो उन्होंने ज़्यादातर 6 महीने में मैचेस जीते हैं, वो मैंने ये देखा है कि काफ़ी जो इतनी ज़्यादा मजबूत टीम्स नहीं थी उनके खिलाफ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया अपने मुल्क में। अदरवाइज बड़ी टीम्स के सामने नहीं। अब वर्ल्ड कप में तो आपका सामना पूरी दुनिया की टीमों से होगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और दूसरी टीम्स है, उधर फिर कहाँ देख रहे हैं? अभी भी 6 महीने में जो टीमें आई हुई हैं आप देखें, ऑस्ट्रेलिया आई, उसमें भी 5 प्लेयर मेन प्लेयर थे, बाकी 8-9 प्लेयर जो थे उनके वो नए प्लेयर थे। उसके अलावा न्यूजीलैंड आई, वो उसमें भी 4 प्लेयर उनके एक्सपीरियंस प्लेयर थे, बाकी 11 प्लेयर उनके जो थे वो नए प्लेयर थे। तो हर टीम वो तो अपने नए बच्चों को तैयार कर रहे हैं बेच और आप देखें जैसे अब इंडिया के मैच में भी कल के मैच में भी जो हुआ है इंडिया वाले मैच में, उसमें भी उन्होंने अपने प्लेयरों को रेस्ट दिया है और जो नहीं खेल रहे थे उनको मौका दिया कि यार चलें हम अपने प्लेयरों को रेस्ट देके जो नए प्लेयर्स हमारे साथ आए उनको तो देखें हम वो कहाँ स्टैंड करें। तो ये हर टीम का एक सिनेरियो होता है, हर कप्तान को ये चीज़ पता होनी चाहिए। और बाबर की कप्तानी जैसे आप कह रहे हैं कि शोएब भाई ने कल भी कही ये बात कि बाबर की कप्तानी अब सवालिया निशान खड़ा कर रही है, क्योंकि ना उसको पिच रीड करनी आ रही है, ना ही उसको बॉलिंग के हिसाब से कुछ मैनेज करना आ रहा है कि मैं क्या करूँ।